है, वोटर लिस्ट से सभी का आपके इलाके में या किसी का भी नाम कटा? अभी तो हम लोग नहीं कटा हुआ है अभी ना। इसके बोलिए थोड़ा जोर दे। नहीं कटा हुआ है अभी हम नहीं लोग का। कटा हुआ है। किसी किसी का कटा हुआ है, किसी किसी का नहीं कटा फिर हुआ है। यहाँ पे इकट्ठा किस बात की? राहुल गांधी लोग को आया है देखने के तो लिए वही सब सवाल है ना कि एक तो राहुल गांधी के भी लोग देखने के लिए आया है, जी। वही बात है, किसको लाना चाहते हैं? राहुल जी को लाना चाहते हैं हम लोग। राहुल जी को लाना चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव नहीं अच्छा लग रहा है? वो भी अच्छे हैं, अच्छे हैं। अच्छे हैं अभी। तो बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है? चोर है, चोर है। चोर है। किस बात की चोर है? वोट चोर है वो, वोट चोर है। वोट चोर। जीता किस लिए? ईवीएम में चोरी करता है बीजेपी, ईवीएम में चोरी करता है वो, और कुछ नहीं है। बैलेट्स होगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं जीतेगा वो बीजेपी। बीजेपी हाँ तो बैलेट से मांग करते हैं? हाँ, बैलेट चाहिए, बैलेट ही। बैलेट चाहिए हमको। काहे रोड पे खड़ा है, पूरा लोग खड़ा हो गया है। हमारे परम मित्र और हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के जननायक है, और ये फर्जी सरकार है और फर्जी वोट सरकार बना। 20 साल 2005 से नीतीश सरकार बना था। इस सरकार को चेंज करना है, और हमारे दिल में बसे हुए जननायक राहुल गांधी, उनके लिए हम, उनके आगमन के लिए हम तैयार हैं। हम लोग बहुत परेशान इसलिए हैं कि ये देश 5 किलो राशन पर टिका हुआ नहीं है। ये देश जननायक के तौर पर टिका हुआ है, और ये देश आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इतिहास लगता है चंपारण के धरती से सत्याग्रह शुरू हो चुकी है? शुरू होने चुका है। ये अंत है, ये बुनियादी अंत है सर। ये लोग का, ये भाजपा सरकार का ये लास्ट और कील ठोका रहा है। किसको देखने आए हैं? देखने आए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या हुआ इधर? यहाँ पे हाँ? चोरी चल रहा है। चल रहा है? किसका किसका चोरी हो गया? हाँ? किसका किसका? किसका किसका चोरी हो रहा है? सबका चोरी हो रहा है। वोट तो यहाँ पे चोरी से सब जीत रहा है, सब इसी कर रहा है सब। यात्रा जो चल रही है, क्या लगता है लोग जागरूक हो पाएंगे? बहुत जागरूक है, बहुत ऐसे जागरूक है। वोट चोर गद्दी छोड़ो, बहुत जागरूक है इससे लोग। तो क्या लगता है 2025 में किनकी सरकार आनी चाहिए? आरजेडी की सरकार होगी। क्या लगता है वोट चोरी सही में हुई है? सही बात है, चोरी हुआ है चोरी हुई है जी, चोरी हुई आपके है। नजर में कहीं हुआ है? हम बहुत लोग, मान लीजिए कि गरीब जो आदमी है, जो नहर के किनारे रहता है, उसका घर द्वार दबा जाता है, चाहे आग लग जाता है, उसका दस्तावेज जल जाता है, वो उसके बाद पीछे का जो मांगिएगा कहाँ से ला के देगा आपको दाखिल खारिज? नमस्कार, फिलहाल मोतिहारी में हैं और आप जन अखबार देख रहे हैं। देखेंगे तो वोटर अधिकार यात्रा जो है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेता जो हैं गाड़ी सवार होकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और खास करके वोटरों को जगा रहे हैं। हमारे साथ यह मोतिहारी के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या इनकी नाम कटी, कटी तो फिर कैसे कटी, या फिर इनको मृत घोषित किया गया है या नहीं। शुभ नाम क्या है? मिराज। विराज जी, क्या लगता है वोटर लिस्ट से सभी का आपके इलाके में या किसी का भी नाम कटा? अभी तो हम लोग नहीं कटा हुआ है अभी ना। इसके बोलिए थोड़ा जोर दे। नहीं कटा हुआ है अभी हम नहीं लोग का। कटा हुआ है। किसी किसी का कटा हुआ है, किसी किसी का नहीं कटा फिर हुआ है। यहाँ पे इकट्ठा किस बात की? राहुल गांधी लोग को आया है देखने के तो लिए वही सब सवाल है ना कि एक तो राहुल गांधी के भी लोग देखने के लिए आया है, वही जी, बात है क्या? जी। तो राहुल गांधी को देखने के लिए तेजस्वी यादव को देखे थे पहले? हाँ, लोग देखे हुए थे। देखे हुए हैं। क्या लगता है सर, वोटर लिस्ट में नाम उम कटा आपके इलाके में? सर तो अभी तो फिलहाल कटा नहीं है हमारा नाम, समझ गए। तो फिर रोड पे क्यों? रोड पे बदलाव के लिए, बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। कई लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को देखने के लिए। नहीं, बदलाव के लिए है। बदलाव के लिए किसको लाना चाहते हैं? राहुल जी को लाना चाहते हैं हम लोग। राहुल जी को लाना चाहते हैं। क्या तेजस्वी यादव नहीं अच्छा लग रहा है? वो भी अच्छे हैं, अच्छे हैं। अच्छे हैं अभी। तो बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है? चोर है, चोर है। चोर है। किस बात की चोर है? वोट चोर है वो, वोट चोर है। वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़। कह तो रहे हैं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, समझ गए। छात्रों सब नौकरी के लिए भटक रहा है जाता है। हम लोग रिक्शा टेम्पो चलाते हैं, हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं। किस बात का धंधा कर रहा है बीजेपी? बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। तो कैसे जीत जाते हैं? चंपारण में 21 सीट है, 17 सीट जीत जाती है। जीता किस लिए? ईवीएम में चोरी करता है बीजेपी, ईवीएम में चोरी करता है वो, और कुछ नहीं है। बैलेट्स होगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं जीतेगा वो बीजेपी। बीजेपी हाँ, तो बैलेट से मांग करते हैं? हाँ, बैलेट चाहिए, बैलेट ही। बैलेट ही चाहिए हमको। यात्रा से क्या होगा? यात्रा से अब जनता खुश है, जनता बदलाव चाहता है, जनता बदलाव चाहता है, और क्या है। और क्या, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया? विनय कुमार। क्या लगता है ये यात्रा से कुछ सफल हो पाने वाली है? यात्रा से कुछ सफल मतलब कुछ वोट में चेंजिंग होगा। आपको क्या लगता है कि किसी का वोट कटा या फिर किसी को मृत साबित किया गया? नहीं, इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो इस बार बदलाव के मूड में है या फिर उसी सरकार के साथ है? जनता तो बदलाव के मूड में है। अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट कैसा आता है।
कैंडिडेट बढ़िया होगा तो बदलाव होगा। बिहार नहीं की केंद्र की बात कर लेते हैं, बिहार की केंद्र यानी पटना की बात कर ले, तो पटना में आप किसे बैठाना चाहेंगे? अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए तेजस्वी यादव या फिर ठीक है तेजस्वी यादव है, यहाँ कैंडिडेट ढंग का होगा तब ना वोट। बात हम नहीं कर रहे, बिहार में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? बिहार में ही हर जगह कैंडिडेट बढ़िया मिलेगा तो वोट मिलेगा। कैंडिडेट वही पहले वाला रहेंगे, पैसा पे खरीदने वाले तो वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा। काहे रोड पे खड़ा है, पूरा लोग खड़ा हो गया? हमारे परम मित्र और हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के जननायक है और ये फर्जी सरकार है और फर्जी वोट सरकार में 20 साल 2005 में नीतीश सरकार बना था। इस सरकार को चेंज करना है और हमारे दिल में बसे हुए जननायक राहुल गांधी, उनके लिए हम उनके आगमन के लिए हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन, इस बिहार का परिवर्तन होगा, देश का परिवर्तन होगा और परिवर्तन जरूरी है। और इस परिवर्तन के लिए हमारा और आपका और लोग से भी निवेदन है कि लोग बलिदान भी दे। ये बलिदान का मतलब क्या होता है? खून पसीना नहीं। बलिदान का मतलब होता है जी, बलिदान का मतलब होता है त्याग पथ। इस जो वोट फर्जी जो चल रहा है, वोट फर्जी यात्रा, ये बताइए सर, आपसे हम पूछ रहे हैं कि हमारा वोट है 5 गो, तो हम लोग 20 साल से 5 को वोट दे रहे हैं, इस साल 3 गो कैसे हो गया? 2 कहाँ गया? कट गया है वोट आपका? मेरा वोट कटा नहीं है, मेरा वोट का पता नहीं है कि है कि नहीं। आपके नजर में किसी का वोट कटा? मेरा कटा है। मेरा परिवार का ऑलरेडी बूथ 92 नंबर बूथ था और इस क्रमांक संख्या में मेरा बूथ का पता नहीं है। मैं BLO जो हमारे मोहल्ला के जो है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई था पता नहीं है। चलिए, कौन सा पंचायत है, कौन शहर है? ये वार्ड नंबर 13 हुआ, खुदानगर जी। और हमारा वोट जी, हमसे क्यों को रिक्वेस्ट कर रही हैं मैडम? वो सब बोलिए ना, आप साथ दीजिए जी। तो हम चाहते हैं सर कि इस परिवर्तन यात्रा में कुछ चेंज होना चाहिए। आम नागरिक हम लोग बहुत परेशान हैं सर। हम लोग बहुत परेशान इसलिए हैं कि ये देश 5 किलो राशन पर टिका हुआ नहीं है। ये देश जननायक के तौर पर टिका हुआ है और ये देश आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इतिहास चंपारण के धरती से सत्याग्रह शुरू हो चुकी है, शुरू होने चुका है। ये अंत है, ये बुनियादी अंत है सर। ये लोग का, ये भाजपा सरकार का ये लास्ट और कील ठोका रहा है। इसके बाद इस दुनिया में जिंदगी में कभी भाजपा वापस नहीं आएगी। नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा तो नहीं दिखाई देगा। इससे जीत जाता है। चंपारण में 21 गो सीट है। चोरी है सर, वोट चोरी है, वोट चोरी है। जहाँ 5,000 वोट है वहाँ 3,000 हो गया। 3,000 में 2,000 भाजपा का वोट बन गया। एक रूम में 50 को वोट मिल जा रहा है। एक रूम में कितना आदमी रहता है? 10, 5, 7 रहता है। यहाँ 50 को वोट कैसे आया? आपका सोचना चाहिए। कहने मतलब ये जन आंदोलन है और मेरा जननायक राहुल गांधी, ठीक है। तेजस्वी यादव, हम लोग राहुल को 20 साल से वोट दे रहे हैं, 2005 का, ठीक है। 2005 से ये सरकार नीतीश कुमार का आई है, ठीक है। तो इसमें हम चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो। कितना आदमी झेलेगा? हम लोग बदलाव के मूड में है एकदम। बदलाव के मूड में नहीं है, बदलाव पूरा जनता मूड में है। हम भी जानता है, हम पूरा चाहते हैं कि पूरा जनता बदलाव हो, पूरा सरकार बदलाव हो। ये 5 लाख नौकरी मिला था तेजस्वी सरकार में, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमको नहीं मिले कोई बात नहीं, मेरे भाई को मिले, मेरे दोस्त को मिले, मेरे और भी अगल बात चाहते दलित पिछड़े वर्ग जो भी पिछड़े थी। ये बड़े जाति की सरकार है। लाला, भूया, राजपूत, ब्राह्मण, ये 4 जाति की सरकार है। ब्राह्मण, भाजपा की सरकार 4 जाति पर टिका हुआ है, ब्राह्मण, राजपूत। कहती तो है भाजपा की हम जातिवाद करते नहीं है। क्यों नहीं करता है? तक क्या है? जीतन राम मांझी क्या है? जीतन राम मांझी का बेटा क्या है? तेजस्वी यादव, सॉरी, चिराग पासवान के पशुपतिनाथ क्या है? प्रिंस पासवान, सब क्या है? ये जाति नहीं है। जीतन राम मांझी क्या है? इंडिया की सरकार में उसका मंत्री परिषद में है। नहीं, ये क्या है? जातिवाद नहीं है। पूरा सर गोल्ड चल रहा है, सीकर चल रहा है। हाँ, तो किसको देखने आए हैं? देखने आए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या हुआ इधर? यहाँ पे चोरी चल रहा है। चल रहा है? किसका चोरी हो गया? हाँ, किसका चोरी हो गया? सबका चोरी हो रहा है। वोट तो यहाँ पे चोरी से सब जीत रहा है, सब इसी कर रहा है, सब चोरी से। हाँ, चोरी से। क्या नाम है? मोहम्मद सलामुद्दीन आलम। क्या लगता है वोट चोरी सही में हुआ है? हुआ है। मेरे गांव का बहुत आदमी का नाम कट चुका है, जिंदा आदमी है अभी तक है। उसका नाम भी कट गया? नाम कट गया है। कौन सा गांव है आपका? महादेवपुर मधुमालत। कौन सा वार्ड नंबर?
वार्ड नंबर 1 ग्राम पंचायत हरसिद्धि विधानसभा। हरसिद्धि से हरसिद्धि से हरसिद्धि से आए हुए हैं। हाँ तो किसको देखना है? हम लोग के राहुल गांधी को देखना है, राहुल गांधी को। तेजस्वी यादव को नहीं देखना है? सबको देखना है। सबको देखना है। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? रियाज लालो। क्या लगता है वोट चोरी सही में हुई है? सही बात है, चोरी हुआ है चोरी हुई है जी, चोरी हुई आपकी है। नज़र में कहीं हुआ है? हम बहुत लोग मान लीजिए कि गरीब जो आदमी है जो नहर के किनारे रहता है उसका घर द्वार दबा जाता है, चाहे आग लग जाता है, उसका दस्तावेज जल जाता है, वो उसके बाद पीछे का जो मांगिएगा कहाँ से ला के देगा आपको दाखिल खारिज? बताइए। इसका मतलब कि उसके इस देश का नहीं है। जब मेरे कागज बुलाए तो इस देश का हम है कि नहीं? इस देश के निवासी हैं हम, ये मेरा देश है। हम क्यों तो साबित करने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो साबित कर, कहाँ से साबित करेंगे? जब गरीब आदमी का घर जल जाएगा, पानी से बाढ़ में बह जाएगा, कागजात तक कहाँ से ला के देगा बताइए? वोट तो चोरी जरूर हुआ है। वोट चोरी हुआ है। तो यात्रा जो चल रही है, क्या लगता है लोग जागरूक हो पाएंगे? बहुत जागरूक है, बहुत ऐसे जागरूक है। वोट चोर गद्दी छोड़ो, बहुत जागरूक है इससे लोग। तो क्या लगता है 2025 में किनकी सरकार आनी चाहिए? आरजेडी की सरकार होगी। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। क्या लगता है सही में वोट चोरी हुई है? जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, सही है? जी एकदम सही है। एकदम सही है। हाँ, मोदी जी, हाँ, इतना मोदी जी जो है वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी मोदी जी। इतना काला पे राहुल गांधी के पटना में 2 FIR हो गया है। कहीं यहाँ पे भी ना हो जाए क्या? अच्छा क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। हम लोग राहुल गांधी के लिए या अपने देश के लिए, अपने जान भी वो चला जाएगा तो उन के लिए हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना अधिकार बचाना। अपना अधिकार तो किसी तरह हम बचाएंगे। अपना एगो वोट का अधिकार है, वो हम हर हाल में लेकर रहेंगे। क्या लगता है वोट चोरी सही में हुई या नहीं? अगर वोट चोरी अगर नहीं हुआ होता तो इतने दिन से जो सरकार इसमें बैठा हुआ है, कहीं पर भी एक लॉलीपॉप एक जगह दे रहा है, दूसरा जगह पर अपना हाथ में कर ले रहा है। अगर घोटाला हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन जो है कोई जानकारी दिया है? मान लीजिए बहुत सारा जो घोटाला हुआ, चाहे मैंने 0 रूम नंबर दिखाया जा रहा है, चाहे एक जगह 35 से 40 लोग को दिखाया जा रहा है, 80 लोग को दिखाया जा रहा है, उस पर आगे बोल रहे हैं कि बहू बेटी वगैरह जो है उसका उनका इज्जत चला जाएगा, वो नहीं दिखाना है। जबकि मैंने उनको सामने आके दिखाना चाहिए, वो आकर के मैंने उनको बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन को जानकारी। मैंने दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, भाजपा भी और मैंने समझ लीजिए कि इसको मैंने सब मिला जुला सरकार चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। मैंने बिल्कुल ही इलेक्शन कमीशन का ही घपला है। नहीं तो 240 अब की बात जो 400 पार का बात था, वो तो 240 पर अटक ही गया था, लेकिन वो भी नहीं आता वहाँ। अभी तो कह रहे हैं कि 225 जाएंगे। मैंने 180 सीट से उसमें ज़्यादा नहीं आता। जब प्रधानमंत्री बनने वाला बात था उसमें वो संभव नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है पूरी तरीके से मतलब घपला हुआ है। इस तरीके से जिस तरीके से चैनल को मैनेज किया जा रहा है, 1600 करोड़ या 1700 करोड़ रुपया दे करके, जिस तरीके से आने वाले दिनों में ना उनको भी 1 रुपया चैनल को मैंने दिया फिर भी पूरा मैनेज रहेगा मीडिया। अभी देखिए इस तरह के रोड शो को कहीं दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। जनता अगर आज अधिकार के लिए नहीं लड़ेगी तो उसके लिए क्या मैंने आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा संकट होने वाला है। आप देखिए मोदी जी को कहीं भी एक विदेश नीति पर कुछ बोल रहे हो, कभी भी ट्रंप के बारे में कुछ बोला हो, किसी तरह की कोई बात हुई हो, माने सरकार हर मुद्दे पर विफल है। तो क्या लगता है इस इलेक्शन में वोट चोरी का मुद्दा कुछ काम कर पाएगी? मुद्दा काम कर पाएगी तो ज़मीन के स्तर पर लोग बताएंगे, लेकिन अगर लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे तब। लेकिन फिर भी अगर अंधभक्ति में है, माने किसी का भी अंधभक्ति नहीं करना है, सरकार क्या अंधभक्ति नहीं करना है, माने देखना है कि वहाँ सही क्या है गलत क्या है। ये नहीं कि हाँ ये हम अंधभक्त हैं, भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं। वहाँ देखना है कि मतलब अगर अंधभक्ति है तो वहाँ से हट करके फिर मैंने शिफ्ट करना है। हम लोग भी कभी फैन थे इनके 2013-14 में, लेकिन जब समय बीतते गया उसके हिसाब से देखा जा रहा है खाली बातें हो रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है। आप मैंने कहीं भी देख लीजिए कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जहाँ कोई मुद्दा होता है बस मैंने हिंदुत्व का नारा फैला। चोरी का मुद्दा जो है लोगों तक पहुँच रही है और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये होना चाहिए। मैंने समझिए कि ये जो वोट चोरी हुआ है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन उसको देती, डिजिटल मीडिया में आके देती उसको, चाहे मैंने कभी भी मैंने एक डेटा भी नहीं दे पा रही है। बीजेपी तो कह रही है कि जो लोग मृत हो गए होंगे उनकी नाम कटी है, जो लोग घुसपैठिया है उनकी नाम कटी होगी। सबसे पहले तो बताइए कि जब 1 महीना का समय जो था, सबसे पहले हमारा तो नाम कटा हुआ है, हमारी माँ का नाम कटा हुआ है, हम लोग का नाम कटा हुआ है। हम लोग कितना परेशान हो गए हैं। अभी ये वार्ड नंबर 13 का, हाँ मोतिहारी का है, हाँ वार्ड नंबर 13 का हमारा पूरा फैमिली का नाम कट गया है। हम का नाम ही कट गया, माता जी का नाम ही कट गया है हमारे, अभी है वो। लेकिन कोर्ट में जब फैसला हो रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों को लेकर के डायरेक्ट लेकर के गया वहाँ खड़ा किया गया कि देखिए इनका नाम कटा हुआ है। उसका जवाब नहीं था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज कहने लगे कि बहुत अच्छा आप जो है मैंने लड़ रहे हैं। और मैंने जो योगेंद्र यादव नाम का जो व्यक्ति है वो कम से कम 20 लोग को ले गया वहाँ पर, डायरेक्ट खड़ा कर दिया कि देखिए इनका नाम कटा, उनको मृत घोषित किया गया है। आइए मैंने यहाँ से मतलब उनका गायब कर दिया गया है नाम, जबकि मतलब वो नहीं मरा हुआ था लोग।
मैंने कम से कम 20 लोग, तो वहाँ पर उसका जो विपक्षी जो सरकार का अथी था वो कहने लगा कि नहीं बोलो ये नौटंकी चल रहा है, इनको क्यों लेके आए हैं, आप हमको कंप्लेन करिए। मैंने वोट चोरी हुई है, इसका तो गारंटी है। 1 लाख से अधिक वोट जो है एक जगह से अगर चोरी है, बताइए, जिसका गवर्नमेंट है उसका पूरी चलती है, किसी और का तो चलना है नहीं। वही चीज़ कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है बिल्कुल हर आदमी को, जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कर दे।